बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स की 87,000 पॉइंट्स की सतह अबूर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 611 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 87,077 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गया है। बात करते हैं अपने नुमाइंदे एहतशाम मुफ्ती हमारे साथ हैं। जी एहतशाम, मार्केट की सूरत हाल के हवाले से बताइए। जी बिल्कुल मुस्बत माशी इशारों के सबब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के आगाज से ही उतार चढ़ाव के बावजूद तेजी देखी जा रही है, जिससे मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स की 87,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह भी अबूर हो गई है और फिल वक्त 100 इंडेक्स 691 पॉइंट्स के इजाफे से 87,158 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है, जबकि कारोबारी हुजूम तकरीबन 62 करोड़ लाख से जायद हिस्से के सौदों पर मुश्तमिल है। कारोबारी दौरानिया में फौरी मुनाफे के हुसूल पर रुझान गालिब होने से एक मौके पर 135 पॉइंट की मंदी भी हुई थी, लेकिन IMF की जानिब से पाकिस्तान की GDP शरह नमू 3.2% और अफरात ज़र की शरह 9.5% की पेशगोई और नई मॉनेटरी पॉलिसी में महंगाई में कमी के तनासब से शरह सूद में कमी की तवक्कुआत पर शोबाजाती बुनियादों पर ताज़ा सरमायाकारी की बदौलत मंदी दोबारा तेजी में तब्दील हो गई, जिससे तारीख साज बुलंदी की। जी एहतशाम मुफ्ती, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी को जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फौरी रिहा करने का हुक्म। 10-10 लाख रुपए के बचत के जमा कराने की हिदायत। एक सफ़े का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि मौका मिले तो आज़रबाईजान जाकर देखें, वहाँ ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर गिफ्ट रखे जाते हैं। पूरी दुनिया से सुदूर को जो गिफ्ट मिलते हैं वो वहाँ रखते हैं। उनकी तस्वीर के साथ मुझे वहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर नजर आई। बदकिस्मती से किसी और की कोई तस्वीर नजर नहीं आई। बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी पीचाई को मुल्जिम क्यों बनाया गया? यह जस्टिस काजी फायज ईसा की तरह का ही केस है। MKM की रुकने कौमी असम्बली बेगम राना अंसार का साहिबजादा शाहजेब हादसे में जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा कराची में क्लिफ्टन अंडरपास के करीब पेश आया। तेज रफ्तारी के बायस कार उलट गई। हादसे में शाहजेब का दोस्त इलियास जख्मी हुआ। सदर मुमलिकत स्पीकर कौमी असम्बली का बेगम राना अंसार के साहबजादे के इंतकाल पर इजहार अफसोस। इस पर तफसीलात जान लेते हैं साजिद रऊफ से। जी साजिद, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आज कराची का इलाका क्लिफ्टन में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जिसमें MKM की खातून रहनुमा है और साबिक जो है मौजूदा रुकने कौमी असम्बली राना अंसार के बेटे जो थे अपने दोस्त के हमरा क्लिफ्टन अंडरपास के साथ से गुजर रहे थे, जहां पर उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई और राना अंसार के बेटे थे शाहजेब उसके अंदर जाँ बहक हो गए थे। वाकई की जो है वो CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक स्याह रंग की गाड़ी जो है वो इंतहाई तेज रफ्तारी से क्लिफ्टन अंडरपास के पास से गुजर रही है, जहां पर ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा जो है वो क्लिफ्टन अंडरपास के पास जो है वो तेज रफ्तारी के बायस से मोड़ काटते हुए पेश आया। हादसे में जो था गाड़ी कालाबाजी खाती हुई जो रोड के ऊपर उलट गई थी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार शाहजेब नौजवान जो जाँ बहक और इलियास नामी नौजवान जख्मी हुआ था। जी सही साजिद, आपका शुक्रिया। जस्टिस यहिया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस यहिया अफरीदी को 3 साल के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात किया गया। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी 26 अक्टूबर 2024 से ओहदा संभालेंगे। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। जस्टिस याया अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी। वज़ारत कानून ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3), 177 और 179 के तहत 3 साल के लिए की गई है। सदर मुमलिकत 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस से ओहदे का हल्फ लेंगे। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने जस्टिस याया अफरीदी को अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की सिफारिश की थी। चीफ जस्टिस की तकर्री के हवाले से खुसूसी पार्लियामानी कमेटी का दूसरी बार होने वाला इजलास 1.5 घंटे तक जारी रहा। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने कमेटी इजलास का बॉयकॉट किया।
नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजे थे, जिनमें मोस्ट सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी के नाम शामिल थे। इसी के साथ मुश्तमिल मुख्तसर रिपोर्ट भिजवाई गई, जिसमें जजेस का मुख्तसर प्रोफाइल दर्ज था। उसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से याया अफरीदी को अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की मंजूरी दी और वज़ीर आज़म को याया अफरीदी का नाम मंजूरी के लिए अरसाल कर दिया। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात चीफ जस्टिस चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुबारकबाद को कबूल किया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात हुई है। ज़राए का इस बारे में ये बताना है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात चीफ जस्टिस चैम्बर में हुई है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा आज भी चैम्बर वर्क पर जस्टिस मंसूर अली शाह कमरा अदालत नंबर 1 में केसेस सुनेंगे। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा कल से केसेस सुनेंगे। 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। इस बारे में आपको बता रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा आज भी चैम्बर वर्क पर जस्टिस मंसूर अली शाह कमरा अदालत नंबर 1 में केसेस सुनेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस तकर्री को पाकिस्तान के मुख्तलिफ बार कौंसिल ने खुश आइन करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार कौंसिल ने जस्टिस याहिया अफरीदी की तकर्री का खैर मकदम किया है। बार कौंसिल ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद दी और भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। चीफ जस्टिस की तैनाती के फैसले को खिराज तहसीन पेश करते हैं, ये कहना है KP बार का। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री को पाकिस्तान के मुख्तलिफ बार कौंसिल्स ने खुश आइंद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजिमीन की बहाली की दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के 7 मुलाजिमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ रुजू किया था। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, पुरसकून जिंदगी हर शहरी का आईनी हक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे और वही तयन करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, यह केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। 26वीं आईनी तरमीम के तनासुर में आईनी सवाल के केसेस आईनी बेंचेस ही सुनेंगे। नैब तरमीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के इजाफी नोट में कहा गया, फैसले से मुत्तफिक हूं लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट। उन्होंने कहा कि अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वक़ार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी उसूल हो, ना कि फैसला लिखने वालों की तज़हीक की जाए। तहजीब और अदालती वक़ार को मद्देनजर रखते फैसले की अपनी अलग वजूहात तहरीर कर रहा हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत इंट्रा कोर्ट अपील रवायती अपीलों से मुनफरिद नौयत की है। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील अपने ही फैसले का दोबारा जायजा लेने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील किसी मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं होती। इंट्रा कोर्ट अपील सुनने वाले बेंच को मुकदमे के हकायक को मुतासिर नहीं करना चाहिए। इजाफी नोट में यह कहा गया। वेलकम बैक। हुकूमत का जदीद रेलवे ट्रैक मेन लाइन 1 के फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए अलग अलग मुआहदे करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और चीन का 6.8 अरब डॉलर का ML1 मुआहदा एक ही दफ़ा ना करने का फैसला। रेलवे लाइन 1 के फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के अलग मुआहदे होंगे। फेज़ 1 के तहत 3.2 अरब डॉलर का नया मुआहदा आइंदा माह तय पाया जाने का इम्कान है। ML1 के पहले फेज़ में कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मुल्तान रेलवे लाइन की तामीर होगी। सेकेंड फेज़ में मुल्तान से पेशावर रेलवे लाइन तामीर की जाएगी। रवा माह चीनी हुकाम के साथ मुआहदे के लिए फाइनेंसिंग टर्म एंड कंडीशंस को फाइनल किया जाएगा। कराची गवर्नर हाउस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर खवातीन को हरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार है। SSP साउथ के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ थाना दरखशा में मुतासरा खातून की बुतैयत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम ताहिर मेमन जालसाज है, खुद को गवर्नर हाउस का मुलाजिम जाहिर करता था। इस पर बात करेंगे साजिद रो से। साजिद, ये सारा मामला है क्या? देखिए, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस और CPLC ने मुश्तरका कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान जालसाज मुलजिम ताहिर मेमन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिम खुद को गवर्नर हाउस का मुलाजिम जाहिर करता था।
मुल्जिम नौकरी के लिए दरकार दस्तावेज हासिल करने के बहाने सादालू खवातीन से मिलता था। न सिर्फ मिलता था मुल्जिम, बल्कि खवातीन को जिनसी तौर पर जो है वो उन्हें हिरासा भी करता था। गिरफ्तार मुल्जिम ने इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान कई खवातीन को नौकरी का झांसा देकर हिरासा करने का एतराफ किया है। गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ थाना दरख्शा में एक मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार मुल्जिमा ने बताया कि मुल्जिम ने बताया कि उस मुल्जिम ने एक खातून को जो है वो सीवी को करीब जो है बुलाया था झांसा देकर, जहां उसने जो है वो मुतासरा खातून ने फिर इसके खिलाफ जो है दरख्शा थाने में मुकदमा दर्ज कराया और मुकदमे फिर बादशाह पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। जी, मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। साजिद, आपका शुक्रिया। बिजली सारिफीन की शिकायत के फौरी अजाले के लिए लेस्को हेडक्वार्टर में ई कचहरी का इनेकाद। फेसबुक के लाइव सेशन के जरिए सारिफीन की शिकायत सुनी गई। शिकायत के इजाले के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए गए। लेस्को की मुनक्किद की जाने वाली ई कचहरी में रीजन के तमाम सर्कल्स के सारिफीन मसाइल के बरवक्त हल के लिए भरपूर शिरकत करते हैं। इस पर मजीद बात कर लेते हैं आमिर नवी चौधरी से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, लेस्को हेडक्वार्टर में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की जेर सदारत हफ्तावार ई कचहरी का इनेकाद हुआ, जिसमें फेसबुक के लाइव सेशन के जरिए सारिफीन की शिकायत सुनी गई। ई कचहरी में लेस्को चीफ के अलावा तमाम जो सेक्शन हेड्स हैं उन्होंने शिरकत की। लेस्को चीफ ने इस मौके पर ऑनलाइन जो एससीज ने भी जो है इस मीटिंग को अटेंड किया। तो इस हवाले से लेस्को चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर ने कहा कि तमाम एससीज जो हैं वो सेफ्टी हैजर्ड बनने वाले जो खंबे या तारें उन्हें जल्दी तब्दील करें। साथ साथ सारिफीन को जो है वो बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जो इकदाम हैं फौरी के साथ साथ कस्टमर सर्विसेज का जो म्यार है उसे बेहतर बनाया जाए। जी सही आमिर, आपका बहुत शुक्रिया।